अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी वर्ल्ड। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स के बारे में कि हमारे पास हार्मोन्स की केमिकल नेचर क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, क्या वो स्टेरॉइड से बने हुए हैं, क्या वो अमाइनो एसिड या अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, क्या वो प्रोटीन इन नेचर हैं या स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बने हुए हैं। इससे पहले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा था केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के बारे में और हार्मोन्स को डिस्कस किया था। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स की वजह से रेगुलेट है, कंट्रोल्ड है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस सेक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू regulate the activity of other parts of the body like cells और टिश्यूज और इवन ऑर्गन। तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, हार्मोन्स कहते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे पास हार्मोन्स की नेचर क्या चीज़ है, किस चीज़ से कंपोज्ड है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था एक्सोक्राइन ग्लैंड को और एंडोक्राइन ग्लैंड को। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिनके पास डक्ट होती है और वो खास किस्म के सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। जिस तरह कि हमारे पास म्यूकस है, तो ग्लैंड क्या कहलाएगा बेटा, म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड कहलाएगा। अगर वो स्वेट को रिलीज करते हैं तो वो क्या कहलाएगा बेटा, स्वेट सेक्रेटिंग ग्लैंड। ये स्वेट सेक्रेटिंग ग्लैंड पाए जाते हैं स्किन के अंदर। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, वो भी क्या है बेटा, एक्सोक्राइन इन नेचर हैं। जबकि एंडोक्राइन कौन से ग्लैंड होते हैं? जिनके पास खास किस्म की डक्ट होती है और वो ग्लैंड अपने हार्मोन्स को उस डक्ट के जरिए अपने टारगेट तक पहुंचाते हैं, तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड पाए जाते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। केमिकली हार्मोन्स आर 3 टाइप्स: स्टेरॉइड हार्मोन्स, अमाइनो एसिड और डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स और स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स। तो हमारे पास हार्मोन्स केमिकली 3 किस्म के हो सकते हैं, या तो वो स्टेरॉइड्स इन नेचर होंगे, या अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स होंगे, या प्रोटीन और स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स पर मुश्तमिल होंगे। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ हार्मोन्स जो स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं, उनके ग्लैंड कौन से हैं, वो कहाँ से रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स। अब ये हार्मोन्स हैं और ये हमारे पास क्या बेटा, ग्लैंड्स हैं। जैसे कि हमारे पास ग्लैंड को देखिए, एड्रेनल कॉर्टेक्स, वो क्या रिलीज करते हैं बेटा, कार्टिसोल एंड अल्डोस्टेरोन। ये 2 हार्मोन्स क्या हैं बेटा, केमिकली स्टेरॉइड इन नेचर हैं। ओवरी भी रिलीज करते हैं, जैसे कि हमारे पास ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, एक्ट एज ए ग्लैंड। ये रिलीज करते हैं बेटा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या करता है बेटा, ये डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। क्या करता है बेटा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। जबकि एस्ट्रोजन क्या करता है बेटा, एवोल्यूशन भी काज करता है, एग की रिलीज भी करवाता है एस्ट्रोजन। जबकि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है बेटा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अलावा स्पर्म की प्रोडक्शन हो गई, या सेकेंडरी सेक्स करैक्टर को भी कंट्रोल करता है। सेकेंडरी सेक्स करैक्टर क्या होते हैं बेटा, ये सेक्स रिलेटेड है। जिसे हमारे पास मेल के अंदर एक ख़ास उम्र के बाद बियर्ड का आ जाना, वॉइस का थिक हो जाना, आर्म पिट्स के ऊपर हेयर का आ जाना, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव एरिया के अंदर भी हेयर्स का आ जाना, ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर कहलाते हैं। फीमेल के केस में क्या होता है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट है, इन्लार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो गई। इसके अलावा हिप रीजन का बढ़ जाना, ये क्या है बेटा, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर हैं, उसको कंट्रोल करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास प्लेसेंटा भी क्या करता है बेटा, जो हार्मोन रिलीज करता है वो स्टेरॉइड इन नेचर है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब इसके ऊपर बड़े एमसीक्यूज आ सकते हैं, एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। आपको हार्मोन्स दे के ग्लैंड का पूछ सकते हैं, आपको हार्मोन्स दे के आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताएं कि ये केमिकल कंपोजिशन क्या है बेटा, इसकी केमिकल नेचर क्या है। से फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है, टेस्टोस्टेरोन्स केमिकली अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, प्रोटीन इन नेचर और स्टेरॉइड इन नेचर। तो आपने क्या चूज करना होता है बेटा, स्टेरॉइड इन नेचर। अब कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो अमाइनो एसिड टायरोसिन के डेरिवेटिव्स हैं, ये ग्लैंड्स हैं और ये खास किस्म के हार्मोन्स हैं जो अमाइनो एसिड टायरोसिन के डेरिवेटिव्स हैं। जिसमें हमारे पास थायरॉक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन, ये रिलीज होते हैं थायराइड ग्लैंड से
और ये हमारे पास जो है बेटा केमिकल नेचर इनकी देखी जाए तो ये अमाइनो एसिड टायरोसिन के डेरिवेटिव्स हैं। अब इसके अलावा हमारे पास एक और ग्लैंड है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा एड्रेनल मेड्यूला। ये हार्मोन रिलीज करता है एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, और ये दोनों क्या हैं बेटा डेरिवेटिव्स हैं अमाइनो एसिड टायरोसिन के। ये जो ऊपर वाले दो हार्मोन है थायरोसिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन, ये हमारे पास क्या करते हैं मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं। मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो भी इंक्रीज कर देते हैं, स्वेटिंग इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा जो बॉडी का वेट होता है उसको भी क्या करते हैं बेटा ये इंक्रीज कर देते हैं ये दो हार्मोन। अच्छा, ये जो दो हार्मोन है एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन, ये स्ट्रेस हार्मोन है, मतलब कि स्ट्रेस कंडीशन में क्या होते हैं बेटा रिलीज होते हैं। अब हम ऐसे हार्मोन्स को देखते हैं जो क्या है बेटा प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड इन नेचर होते हैं। से फॉर एग्जांपल ये ग्लैंड्स हैं, जैसे कि हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, ये रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन को और प्रोलैक्टिन को। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ को प्रमोट करवाता है, प्रोलैक्टिन मेमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। अब ये दोनों हार्मोन प्रोटीन इन नेचर हैं। इसके अलावा हाइपोथैलेमस, जिसको सुपर मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, ये रिलीज करता है एडीएच एंड ऑक्साइटोसिन। अब ये दो हार्मोन अमाइनो एसिड 9 अमाइनो एसिड की चेन से बने होते हैं, जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड्स ऑफ 9 अमाइनो एसिड। एडीएच एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्साइटोसिन। ऑक्साइटोसिन पॉजिटिव फीडबैक के अंदर भी क्या करता है बेटा अपना रोल परफॉर्म करता है। इसके अलावा इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन रिलीज फ्रॉम द पेंक्रियाज, और ये क्या है बेटा लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स है। पैराथायरॉइड ग्लैंड एक खास किस्म का हार्मोन रिलीज करता है जिसको क्या कहते हैं बेटा पैराथार्मोन हार्मोन कहते हैं। और पैराथार्मोन हार्मोन एंटागोनिस्टिक है बेटा कैल्सिटोनिन के। कैल्सिटोनिन क्या करता है रिलीज फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, और ये बोन्स के अंदर कैल्शियम को डिपॉजिट करवाता है। जबकि पैराथार्मोन हार्मोन क्या करता है जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो ये हड्डियों से कैल्शियम को निकाल के क्या करता है बेटा खून के अंदर ऐड करता है। ये पैराथार्मोन हार्मोन का काम होता है। अगर ये एक्सेसिव रिलीज हो जाता है तो बोन्स क्या होंगे बेटा फ्रेजाइल हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, इजी टू ब्रेक। वो बहुत ज्यादा कोई ऐसी थोड़ी सी भी कोई चोट वगैरह लग जाए तो हड्डियां टूट जाती हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसी फीमेल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके खून में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उनकी खून के अंदर कैल्शियम को कमी को पूरा करने के लिए पैराथार्मोन हार्मोन काम करता है, हड्डियों को डीमिनरलाइज करता है, वहां से कैल्शियम फास्फेट से कैल्शियम को निकाल क्या करता है बेटा खून के अंदर ऐड करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस को और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।